आप लोगों को केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में अगला दिन मैंने बताया था कि किसी तत्व को प्रतीक नाम हम किस तरह से पहचानते हैं, किस तरह से जानते हैं। प्राचीन तीक नाम में हमने कहा था कि तत्व को अंग्रेजी में नाम लिखा जाए। अब अंग्रेजी का पहला अक्षर तत्व का संकेत नाम होता है। ये भी बताया था कि यदि दो गो तत्व का अंग्रेजी नाम का शुरुआत एक ही हो तो उस स्थिति में हम पहला अक्षर नहीं लिखकर दो अक्षर लिखते हैं। लेकिन कुछ तत्व है जो अंग्रेजी नाम पर आधारित नहीं, लैटिन नाम पर आधारित है। और लैटिन नाम आपको विदेशी नाम है। ये आपको जॉन डाल्टन महोदय ने और उसके साथियों ने इस नाम का जो है नामकरण किया था। उन लोगों ने लैटिन नाम को दिए थे। जैसे बहुतों सा नाम है, आप क्या कुछ बोले जाते हैं, दूसरा जगह पर कुछ बोले जाते हैं। बहुत ऐसे नाम हैं, जैसे आप देखें अंग्रेजी में कहते हैं आयरन और आप कहते हैं कि नहीं लोहा है। अब बताइए लोहा यदि आप कहें तो जो आयरन का है गलत तो नहीं है तो एक ही चीज, लेकिन बोलने का अपना अपना भाषा अलग है। तो भाषा के आधार पर संकेत बना है। तो कुछ लैटिन नाम आपको है यहाँ जो हम दिखा रहे हैं। लैटिन नाम तक क्या लिखा, लैटिन नाम। हाँ लैटिन नाम, इसे घबराइएगा नहीं और नहीं तो इसको मजाक उड़ाइएगा। ये नहीं समझेगा लैटिन नाम मजाक उड़ाने का नहीं है जी। ये नहीं है, ये विदेशी नाम है। अब विदेशी नाम पर ही हमने आपको सांकेतिक नाम बनाया है। जैसे देखिए कुछ समझे रहे हैं, पहला का नाम है सोडियम, हिंदी में लिखा हुआ है, उसी को हमने अंग्रेजी में लिखा है सोडियम। सोडियम को आपको लैटिन नाम जॉन डाल्टन के साथियों ने उनका नाम दिया था, जिसका नाम था नाइट्रियम। नाइट्रियम जो नाम दिया था इसका संकेत था जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अंग्रेजी में। और नाइट्रियम का पहला ए अक्षर है, डबल अक्षर संकेत हो गया है। दूसरा का नाम था पोटेशियम। यदि पोटेशियम था तो पोटेशियम एक इंग्लिश अक्षर है तो आपको संकेत पी हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। इसको देखा जाता है कि लैटिन नाम क्या है, तो पोटेशियम ना कह के इसको कालियम कहा जाता है। और जब कालियम के नाम से जानते हैं तो कालियम का पहला अक्षर के है, इसलिए इसका संकेत के हो गया। आगे आपको होता है कॉपर। कॉपर है, कॉपर का आपको पहला दो अक्षर सीओ है, इसको सीओ होना चाहिए था, लेकिन नहीं। इसको हम अलग नाम, इसको लैटिन नाम क्यूप्रम पढ़ते हैं। और क्यूप्रम पढ़ने के चलते दो अक्षर मिलाकर इसका सांकेतिक नाम हमने सी यू दिया, सी होता है। आगे आप देखिए आयरन। आयरन है, आप इसी से समझ सकते हैं। आयरन नाम है जो अंग्रेजी नाम है, लेकिन हम यहाँ प्रयोग करते हैं कि लोहा। लोहा आप कहते हैं, लोहा इसमें कहीं पर वर्णन नहीं है। अगर लोहा वर्णन नहीं है तो क्या लोहा नहीं है लोहा। लेकिन जो लोहा है तो लोहा तो जानता है। अब आयरन भी उसी को कहता है। इसी तरह से आपको उसका लैटिन नाम है, दूसरा नाम है और फेरम नाम है। आप फेरम का पहला एक और ही है, दूसरा अक्षर मिला करके, इसलिए एक ही दिया। आगे आता है गोल्ड, सोना, जिसको आप आभूषण बनाते हैं। बहुतों से आभूषण बनाते हैं। बाली हुआ तो आपको बहुतों से आपको जितने भी आपको श्रृंगार के सामान है स्त्रियाँ को बनाती हैं गोल्ड का, सोना का। लेकिन इसमें कहीं सोना लिखा हुआ है नहीं, सोना लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग बोलचाल का भाषा में सोना बोलते हैं, जबकि अंग्रेजी में तो गोल्ड कहते हैं। गोल्ड का जॉन डाल्टन के साथी ने आपको लैटिन नाम दिया था, जिसका नाम था औरम। औरम है जिसका पहला दो अक्षर मिला के यही हुआ, इसलिए इसका अगर पूछा जाए अंग्रेजी नाम पर तो इसको जी और ए होना चाहिए था,
संकेत नाम देंगे जी नहीं, जी वो नहीं होगा, औरम से शुरू है इसलिए ए ही होगा, सांकेतिक नाम यही हो गया। आ गया था सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर मैंने चांदी, चांदी हम देखे हैं, चांदी कैसा होता है, चमकदार उजला होता है, चांदी उजला होता है, और आपको गोल्ड पीला होता है, ये पहचान आपको है, आप पहचान सकते हैं। हाँ तो चांदी है, चांदी को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सिल्वर। सिल्वर में इसको एस आई होना चाहिए था, लेकिन एस आई नहीं होगा, इसका नाम है, लैटिन नाम है, इसका नाम है आर्जेंटम। यहाँ देखिए अगर हम दो का शब्द बन गया, पहला बना है आर तब जेंटम, तो आर समाप्त हो गया, दूसरा मिला जेंटम तो जी हो गया, तो पहला का पच्छा वाला अक्षर ए हो गया, और जेंटम का पहला अक्षर जी हो गया, और दोनों मिला के ए और जी हो गया, कौन नाम, लैटिन नाम के बाद संकेत नाम। अब आगे आप आइए मरकरी, मरकरी आप देखे हैं, मरकरी का आपको कौन नाम, लैटिन नाम है हाइड्रा रोजाइरम, हाइड्रा रोजाइरम। देखिए यहाँ पर सीधे अलग टूट गया, हाइड्रा, हाइड्रा जाइरम, देख रहे हैं, तो हाइड्रा के पहला एच हो गया, जाइरम का पहला जी हो गया, और इसीलिए इसका संकेत नाम एच जी दिया गया। तो इस तरह से हमने बताया कि अंग्रेजी का पहला अक्षर का संकेत बना है, पहला अक्षर का डू होगा तो डू को मिलाकर संकेत बना है। कुछ तत्व है जिसको आपको लैटिन नाम पढ़ा गया, न तो हिंदी नाम पढ़ा गया, नहीं तो अंग्रेजी नाम पढ़ा गया, दूसरा भाषा के आ गया जो लैटिन नाम हो गया, और जिसका आपको उत्पत्ति जॉन डाल्टन के साथियों ने किए थे तो उनको नाम पढ़ा गया, और उसको पढ़ के तत्व संकेत नाम दिया। तो इस तरह से आप तत्व को संकेत के बारे में पढ़ चुके हैं। अब मैं आगे दिन बताऊंगा कि तत्व का आपको परमाणु संख्या कैसे हम लिखते हैं, परमाणु द्रव्यमान कैसे लिखते हैं, और इसके बाद आगे मैं बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, हमको विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप अपने साथियों में शेयर करेंगे, आप शेयर करते जाएंगे, हमारा हौसला बढ़ेगा, और हम आगे आपको हम केमिस्ट्री के शुरुआत दौर से लेकर लास्ट दौर तक पूरा करेंगे। और अगर खराब लगता हो, समझ में नहीं आता हो, तो कमेंट करेंगे कि और अच्छा समझा सर, तो आप अगला दिन अगला वीडियो पर